देखिए, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, वो टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। देखिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। आजकल जो है हर एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखा जाए तो इसका आज किसी भी एग्जाम में डे बाय डे इसका जो है महत्व बढ़ता जा रहा है। सिविल सर्विस, प्रांतीय सिविल सर्विस यानी आईएएस, पीसीएस, इनके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, आज का जो हमारा टेस्ट है जो है वो देखिए हमारा जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ एआरओ और अन्य परीक्षाओं में महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो है हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसके अंतर्गत देखिए पहला जो प्रश्न है वो देखिए आप जो है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का कारक है? यानी कि आपको देखिए यानी एसिड रेन के बारे में बताना। अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन का कारक बन जाता है। ए ओजोन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी अमोनिया, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर बनेगा इसका अमोनिया, आंसर बन जाता है इसका बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? यानी अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है वो है HCI, HNO3, H2SO4, H2CO3। देखिए इसमें डी है, ई है, इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर बन जाता है इसका सी, H2SO4। आंसर बनता है इसका सी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं अम्ल वर्षा में जो सर्वाधिक यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं जो है H2SO4, इसकी मात्रा लगभग 70% होती है। और जबकि जो है शेष नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है। तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वी कनाडा में एक प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा है? यानी कनाडा में पर्यावरणीय मुद्दा है। ए अम्ल वर्षण, बी भूमि जल अक्षीणता, सी भूमि निम्नीकरण और डी मरुस्थलीकरण। देखिए इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा इसमें अम्ल वर्षण या फिर अम्ल अवक्षेपण। अरे आंसर बनाया है ए आंसर। अब देखिए अगर हम जो है पूर्वी कनाडा की हम बात करते हैं। देखिए अब जो है पूर्वी कनाडा की एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या अम्ल वर्षा है। अम्ल वर्षा मुख्य रूप से कई उच्च अक्षांशीय देशों की समस्या है, जिनमें प्रमुख है कनाडा, स्कैंडिनेविया, इंग्लैंड, रूस। इस कारण वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस की बढ़ती मात्रा है। अम्ल वर्षा में जमीन, जीव जंतु और ऐतिहासिक धरोहर स्थलों को क्षति पहुंच रही है। तो आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंतगोत्वा ए वर्षा में अवरोध आएगा, जल चक्र रुक जाएगा। सी जलीय जीवन के लिए नाइट्रेट अनुपलब्धता हो जाएगा। डी जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अनुपलब्धता हो जाएगी। देखिए आंसर बनेगा इसका डी, यानी कि जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अनुपलब्धता हो जाएगी। आंसर बना इसका डी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं जो है जल प्रदूषण की तीव्रता संपूर्ण पारिस्थितिकीय और उनमें निवास करने वाले जीवधारियों को प्रभावित करेगा। विशेष रूप से जलीय जीवों को, जिनका संपूर्ण अस्तित्व ही जल पर निर्भर है। प्रदूषण से जल की उपस्थिति ऑक्सीजन में कमी होने लगती है, फलस्वरूप अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। और साथ ही स्वेल, खरपतवार आदि उग जाने से जलीय जीवों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है। तो देखिए आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक रूप पाए गए हैं, यानी पीने के जल में प्रदूषक रूप पाए जाते हैं। ए आर्सेनिक, बी फॉर्मल्डिहाइड, सी सार्बिटाल, यूरेनियम, फ्लूओराइड्स। देखिए इसका आंसर बनेगा, वो बनेगा आपका जो है इसका, यानी 1 3 5, आंसर बनेगा सी इसका, यानी सी। यानी कि देखिए इसमें जो है, इसमें बन जाता है आपका जो है आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम, तो आंसर बना इसका सी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं भारत के कई राज्यों में पीने के जल में प्रदूषक रूप में आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम जैसे घातक एवं जहरीले तत्व पाए जाते हैं। भारत में अधिकतर राज्य जल प्रदूषण से जूझ रहे हैं, जिनमें उड़ीसा, मेघालय, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि प्रमुख राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बना आपका सी, आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास उदाहरण है, यानी लैंटिक आवास का उदाहरण है। ए तालाब और दलदल, झरना और नदी, तालाब और नदी, उपरोक्त में सभी। अब देखिए इसमें जो है ये बनेगा तालाब और दलदल, आंसर बना इसका ए। अब देखिए स्वच्छ जल समुदाय में तालाब, दलदल, झील, आर्द्रभूमि इत्यादि लैंटिक आवास यानी स्थिर जल का उदाहरण है, जबकि झरना, नदी इत्यादि लोटिक आवास यानी बहते हुए जल का उदाहरण है। तो आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, समुद्री जल में को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है, यानी समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। ए यानी कि प्रस्वेदन, बी उत्फूलन यानी बॉइलिंग, उसके बाद ये है इलेक्ट्रिक स्पिरेशन यानी विद्युत पृथक्करण, या फिर कहते हैं रिजर्व ओमोसिस यानी उत्क्रम प्रसारण। देखिए इसमें आंसर बनेगा इसका डी आंसर, यानी रिवर्स ओमेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहां बन गया आपका डी आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में नहीं होती है, कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में नहीं होती है। ए संक्षेपण, बी अंत स्पंदन, इनफिल्ट्रेशन कह सकते हैं इसको जो है, या फिर जो है वाष्पीकरण या संयोजन। देखिए आंसर बनेगा इसका डी, यानी संयोजन या कंपोजिशन, आंसर बना इसका डी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं जल चक्र की जो प्रक्रिया है, यानी जल चक्र की प्रक्रिया में संयोजन प्रक्रिया नहीं होती है। जल 3 अवस्था ठोस, द्रव, गैस के रूप में पृथ्वी पर उपलब्ध है। जल चक्र अपनी स्थिति बदलते हुए चलता रहता है और जिसे जल चक्र या जल विज्ञानी चक्र कहते हैं। तो आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम देने वाली है। ए स्वअक्लायन शौचालय व्यवस्था में सुधार, अपशिष्ट जल का उपचार एवं प्रयोग, वर्षा के जल का संचयन, डी जल का पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग। देखिए आंसर बनेगा इसका सी, यानी जल का संचयन, आंसर बनेगा इसका सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण में होती है। ए कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, सी ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए इसका बनेगा डी। नेक्स्ट, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। अब बताना है किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा
होती है? ए चीन, बी जापान, सी नॉर्वे, डी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, आंसर बनेगा इसका नॉर्वे। आंसर बन जाता है इसका सी, यानी कि नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा में कौन अम्ल उपस्थित रहता है? ए बोंजेक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी ऑक्सोजोनिक अम्ल, डी उपरोक्त में से। आंसर बनेगा इसका डी, ये डी बन जाता है आंसर इसका है। नेक्स्ट, बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मापक होता है। बीओडी का जो है मापक होता है ए जल के कार्बन पदार्थ का, जल में उपस्थित रोगाणु का, जल में अकार्बनिक पदार्थ का, डी जल में उपस्थित ऑक्सीजन का। ठीक है, आंसर बन जाता है इसका डी, यानी जल में उपस्थित ऑक्सीजन का आंसर बन जाता है डी। नेक्स्ट, गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ए हरिद्वार कानपुर के मध्य, बी कानपुर इलाहाबाद के मध्य, सी इलाहाबाद पटना के मध्य, डी पटना और हाजीपुर के मध्य। अब देखिए इसका आंसर बनेगा बी, यानी कि कानपुर इलाहाबाद के मध्य। अब देखिए, अगर हम गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में कानपुर एवं इलाहाबाद के बीच पाया जाता है। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल के एक निश्चित आयतन में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन हेतु जीवाणुओं के लिए आवश्यक होती है, जैविक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी कहलाती है। अब बीओडी जो है जल प्रदूषक मापक इकाई है, यानी कि बीओडी जल प्रदूषक यानी प्रदूषण इकाई मापक इकाई। आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, इस जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकतम संकेत देती है उसका जल खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है या एट्रोपिक है। इसका बनेगा सी, यानी सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। आंसर बन जाता है सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूजल में कमी का कारण नहीं है? यानी कि भूजल में यानी कि जो है कमी का कारण नहीं है। वन रोपण, वनों की हानि, भूजल में अत्यधिक मात्रा में निकालना, यानी कि जो है बड़े पैमाने पर क्रीट भवनों का निर्माण। आंसर बनेगा इसका वन रोपण। आंसर बना इसका ए। अब देखिए, वन रोपण जो है या वन रोपण से जमीन में वर्षा जल के समुचित यानी रिसाव में वृद्धि होती है और जिससे भूजल में वृद्धि होती है। वहीं दूसरी तरफ वनों की हानि, भूजल में अत्यधिक मात्रा में निकाला जाना या बड़े पैमाने पर भवनों का निर्माण में जल का अत्यधिक प्रयोग होता है, जिस कारण ही भूजल में कमी होती है। और हाल ही में केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा ही किए गए जल स्तर के आंकड़ों का विश्लेषण से संकेत मिलता है कि निगरानी किए गए लगभग 33% कुओं में भूजल स्तर में 0 से 1-2 मीटर तक की गिरावट दर्ज की गई है। तो आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, गंगा नदी के प्रदूषित क्षेत्र को साफ करने के लिए और इसके जल की गुणवत्ता के विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय गंगा अथॉरिटी CGA की स्थापना की गई, जिसे गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए जिन नगरों के 2 प्रमुख केंद्र हैं वे हैं ए कानपुर और वाराणसी, कानपुर और इलाहाबाद, ऋषिकेश और वाराणसी, ऋषिकेश और पटना। आंसर बनेगा सी, ऋषिकेश और वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, विश्व के महासागरों और बड़े झीलों में मृत क्षेत्र में क्या विशेषता है? अब देखिए, ए उच्च जैविक ऑक्सीजन की, अत्यधिक स्वेल का फैलना, नाइट्रिक फास्फेट जैसे पोषक की अधिकता, उपरोक्त सभी। आंसर बनेगा इसका सभी। आंसर बनेगा इसका डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? ए वर्षा में सल्फर और नाइट्रिक ऑक्साइड का घुलना, वर्षा में खनिजों का घुलना, वर्षा में धूल कणों का घुलना,
वर्षा में मृदा विलयन का घुलना। आंसर बनेगा ए, वर्षा में सल्फर डाई और नाइट्रोजन का घुलना। आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, जैव ऑक्सीजन की मांग यानी बीओडी के लिए, बीओडी किसके लिए एक मानदंड है? अब देखिए, इसका पहले बताया था आपको जो है, यानी कि रक्त में ऑक्सीजन का स्तर, बी वन परिस्थिति तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए, सी जल परिस्थिति में प्रदूषण मापने के लिए, और भी है उच्च तुंगता क्षेत्र में ऑक्सीजन स्तरों में आकलन के लिए। देखिए आंसर बनेगा इसका सी, यानी कि जलीय परिस्थिति तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए। अब देखिए इसमें जो है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण के मापन के लिए जैव ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी का एक मानक मापदंड हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इसका उच्च होना यानी कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा की कमी का सूचक एवं जल संकरण को दर्शाता है। देखिए इसमें इतना ही कुछ है।